से बात करने के लिए कानूनदान अहमद अवैस साहब मेरे साथ मौजूद हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो लीगल टीम है मुख्तलिफ मामलात में उनकी नुमाइंदगी भी कर चुके हैं। अहमद अवैस साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। अहमद अवैस साहब कल इंट्रा पार्टी इलेक्शन हो जाएगा और आपको लगता है कि इलेक्शन कमीशन इन नताइज को तस्लीम भी कर लेगा और जो बैट का निशान है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का बल्ले का वो बरकरार रहेगा? इंशाल्लाह जरूर ये बल्ले का निशान जो है ये बरकरार रहेगा। कोशिश उनकी पूरी ये है कि सिचुएशन को प्रेसिपिटेट करें और वहां पे हालात को खराब किया जाए और वहां पे टकराव की एक सूरत पैदा की जाए। ये उनकी पूरी कोशिश है और एस्टेब्लिशमेंट इसके पीछे और जो है वो और इलेक्शन कमीशन जो है उनका एक बगल बच्चा बना हुआ है। ये बड़ी और ये इनको अंदाजा नहीं है कि ये इतनी खतरनाक गेम खेल रहे हैं। ये जो हरकत इस वक्त हो रही हैं लास्ट मोमेंट पे जबकि इलेक्शन सर पे है कि ये इसको कहते हैं कि दे आर प्लेइंग विद फायर। ये एक अगर इन्होंने इस तरह से एक सबसे बड़ी पार्टी जिसकी आवाम के अंदर इतनी इंट्रेंच्ड है और करोड़ों में उसकी जो है वोटर्स की तादाद है, उसको इसी तरीके से इस गैर आईनी और गैर कानूनी तरीके से उनको अगर हटाने की और इलेक्शन से अलग करने के लिए और हरासा करके रोकने की कोशिश करेंगे तो पाकिस्तान में तो ना अमन होगा ना कोई स्टेबल हुकूमत बन सकेगी, क्योंकि अवाम जिसको अहमद अवैस साहब उनको वोट नहीं देने। अकबर एस बाबर वहां पर पहुंचे हैं, उन्होंने कहा है कि नामजदगी का कोई तरीकाकार ही नहीं और उन्होंने कहा है कि ऑब्जर्वर तैनात किया जाए। उनके साथ कुछ और भी लोग वहां पर आए हैं। तो अकबर एस बाबर का वहां पर जाना इन इंतखाबात से पहले उसको आप किस तरह से जो है वो देखते हैं? बड़ी क्लियर बात है कि अकबर बाबर वो है कि जिसको निकाल दिया गया हुआ है, ये पीटीआई का नहीं है लेकिन इलेक्शन कमीशन उनके पीछे है। अच्छा। और एस्टेब्लिशमेंट उसके पीछे है और वो कल एक हालात को खराब करने के लिए वहां पे हंगामा करने के लिए ये उसको वहां पे भेजा गया है। तो ये कोई तरीके तो नहीं है। अच्छा। एक तरफ आपका एक ही सांस में आप एक तरफ नून लीग के करप्ट आदमी को आप किस तरीके से प्रोटोकॉल दे रहे हैं कि उसको बड़े बड़े ऑफिसर भी और आईजी पुलिस भी और सब उसको सल्यूट कर रहे हैं और उसके बाद जो है वो जाके अनप्रेसिडेंटेड तरीके से उसको बेल ग्रांट की जाती है, फिर पब्लिक जलसा भी अटेंड करते हैं और फिर उसको बरी भी कर दिया जाता है और कहा जाता है कि ये प्रॉपर्टी साबित नहीं हुई कि ये उनकी है और प्रॉपर्टी पे कागज भी वही है, मालिक भी वही है। आप इस दुनिया में बैठे हुए और ये क्या कर रहे हैं? पाकिस्तान को इतना बड़ा खेल जो है ये जो खेला जा रहा है यहाँ पर, इसके नतायज कभी किसी ने सोचे कि क्या होंगे? आप ऐसे शख्स को कि जो इससे पहले जो तरीके जी 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 आप बात पूरी कर लीजिए। मैं ये कह रहा हूं हद दफा हटाया गया और उनको डिस्क्वालीफाइड लाइफ टाइम सुप्रीम कोर्ट के लार्जर बेंच ने किया और इम्पोज किया जा रहा है। मतलब है करप्शन का दौर दौरा तरीके से अब पाकिस्तान के अंदर होगा क्योंकि उसको पता है कि वो थोड़े अरसे के लिए आएगा। अच्छा अहमद अवैस साहब, इससे पहले तहरीक इंसाफ के जो इंट्रा पार्टी इलेक्शन थे जो इंट्रा पार्टी इलेक्शन थे अहमद अवैस साहब, वो चैलेंज होते रहे हैं और तकरीबन जो है वो उनमें एतराजात पार्टी के अपने लोगों की तरफ से ही उठाए गए। तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि कोई प्रोसीजरल मामला बन जाए इंट्रा पार्टी इंतखाबात का और ये भी नतायज जो है वो चैलेंज हो जाए तो फिर पार्टी के लिए कोई मुश्किल आ जाए? देखिए सवाल यह है कि पार्टी की तरफ से तो कोई इसको जारी नहीं करेगा, ये बना लिए जाएंगे, लोगों को खड़ा किया जाएगा। अच्छा। इलेक्शन कमीशन उनको रिलीफ देने पे तैयार बैठा हुआ होगा। ये सिलसिले होंगे तो इस तरह से ये हथकंडे होंगे। मैटर अल्टीमेटली सुप्रीम कोर्ट में भी जाएगा। देखें वहां पे क्या होता है। अच्छा। पाकिस्तान की अदालतें जो हैं दुनिया में अपनी साख को जिस तरीके से कायम नहीं रख सकी और जो कुछ पाकिस्तान में हालात पैदा किए गए हैं बदनामी का बायस बन रहे हैं। हम दुनिया में पाकिस्तान की अदलिया जो बदनामी का बायस बन रही है इन्हीं हालात की वजह से और प्रोटेक्शन मिल रही है उनको। आप देखिए एक तो सही कि यही मैं आपके सामने अर्ज कर रहा हूं कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने किस अंदाज में उनको
पहले बेल ग्रांट की है, उसके बाद अपील मंजूर की है, और उसके बाद उनको बाइज्जत बरी कर दिया गया है और कहा गया कि ये प्रॉपर्टी साबित नहीं हो रही है। जी और प्रॉपर्टी अभी भी उनके कब्जे ठीक। में है, और वो प्रॉपर्टी अरबों रुपए की प्रॉपर्टी, जिसकी ठीक है। डिटेल जो है वो आसिफ सईद खोसा साहब की, और जैसे गुलजार साहब की जो पहली जजमेंट आई थी उसके अंदर डिटेल दी हुई है उसके अंदर सारी। तो ये सूरत हाल जो है इस तरह से मुल्क ठीक। नहीं चलते हैं। आप जोर राइट। ठीक है, बहुत धांधली से शुक्रिया। आपकी हुकूमत जी जी राइट, बहुत शुक्रिया। कैसे उसको बेल ग्रांट की जाती है, फिर वो पब्लिक जलसा भी अटेंड करते हैं और फिर उसको बरी भी कर दिया जाता है और कहा जाता है कि ये प्रॉपर्टी साबित नहीं हुई कि ये उनकी है, और प्रॉपर्टी पे कागज भी वही है, मालिक भी वही है। आप इस दुनिया में बैठे हुए हैं और ये क्या कर रहे हैं? पाकिस्तान को इतना बड़ा खेल जो है ये जो खेला जा रहा है यहां पर, इसके नतायज कभी किसी ने सोचे कि क्या होंगे? आप ऐसे शख्स को कि जो तीन दफा साहब, इससे प्राइम मिनिस्टर पहले बना, जो तरीके जी 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 आप बात पूरी कर लीजिए। मैं ये कह रहा हूं हद दफा हटाया गया और उनको डिस्क्वालीफाइड लाइफ टाइम सुप्रीम कोर्ट के लार्जर बेंच ने किया और इम्पोज किया जा रहा है। मतलब है कि करप्शन का दौर दौरा तरीके से अब पाकिस्तान के अंदर होगा, क्योंकि उसको पता है कि वो थोड़े अरसे के लिए आएगा। अच्छा अहमद अवैध साहब, इससे पहले तहरीके इंसाफ के जो इंट्रा पार्टी इलेक्शन थे, जो इंट्रा पार्टी इलेक्शन थे अहमद अवैध साहब, वो चैलेंज होते रहे हैं और तकरीबन जो है वो उनमें एतराजात पार्टी के अपने लोगों की तरफ से ही उठाए गए। तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि कोई प्रोसीजरल मामला बन जाए इंट्रा पार्टी इंतखाबात का और ये भी नतायज जो है वो चैलेंज हो जाए तो फिर पार्टी के लिए कोई मुश्किल आ जाए? देखिए, सवाल यह है कि पार्टी की तरफ से तो कोई इसको जारी नहीं करेगा, ये बना लिए जाएंगे, लोगों को खड़ा किया जाएगा। अच्छा। इलेक्शन कमीशन उनको रिलीफ देने पे तैयार बैठा हुआ होगा, ये सिलसिले होंगे। तो इस तरह से ये हथकंडे होंगे, मैटर अल्टीमेटली सुप्रीम कोर्ट में भी जाएगा। देखें वहां पे क्या होता है। अच्छा। पाकिस्तान की अदालतें जो हैं दुनिया में अपनी साख को जिस तरीके से कायम नहीं रख सकी, और जो कुछ पाकिस्तान में हालात पैदा किए गए हैं, बदनामी का बायस बन रहे हैं। हम दुनिया में पाकिस्तान की अदलिया जो है बदनामी का बायस बन रही है इन्हीं हालात की वजह से, और प्रोटेक्शन मिल रही है उनको। आप देखिए एक तो सही कि यही मैं आपके सामने अर्ज कर रहा हूं कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने किस अंदाज में उनको पहले बेल ग्रांट की है, उसके बाद अपील मंजूर की है, और उसके बाद उनको बाइज्जत बरी कर दिया गया है और कहा गया कि ये प्रॉपर्टी साबित नहीं हो रही है जी, और प्रॉपर्टी अभी भी उनके कब्जे में है, और वो प्रॉपर्टी अरबों रुपए की प्रॉपर्टी, जिसकी डिटेल जो है वो आसिफ सईद खोसा साहब की, और जैसे गुलजार साहब की जो पहली जजमेंट आई थी उसके अंदर डिटेल दी हुई है उसके अंदर सारी। तो ये सूरत हाल जो है इस तरह से मुल्क नहीं चलते हैं। आप जोर ठीक है, बहुत शुक्रिया आपकी हुकूमत जी राइट, बहुत शुक्रिया।